राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। चिट्ठी पत्री तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब आ गया मोबाइल। ये मोबाइल भी जो है ना, पत्र का अर्थ है व्यवहार, तो मोबाइल आजकल व्यवहार का साधन है। अच्छे एक साधक ने अपने मन की अनुभूति बताई। बोले महाराज, बड़ा लोभ होता है कथा सुनने का, और आधुनिक फोन में ही आपकी कथा सुनी जा सकती है, पुराने फोन में नहीं। लेकिन उस आधुनिक फोन में भी कई ऐसे दृश्य आ जाते हैं, उन दृश्यों का चित्त पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि हमारा भजन चौपट हो जाता है। इसलिए कथा सुनेंगे तो सामने बैठ के सुनेंगे, और नहीं तो माला से राम राम करेंगे। मोबाइल जरूरी तो है, लेकिन बहुत साधारण, सस्ता से सस्ता, जिसमें केवल सुनना और कहीं जरूरी हो तो करना, उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। मोबाइल के कारण बहुत पतन हो रहा है, इसलिए इसका जहर के समान त्याग कर दो, विष के समान त्याग करो। पर महाराज, ये बीमारी इतनी भरी भारी है कि मोबाइल तोड़ के फेंक देंगे, सिम को डाल देंगे आग में, लेकिन फिर भी मोबाइल का आकर्षण मन से बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरा तीसरा मोबाइल खरीद लेंगे। इसका मतलब है कि ईमानदारी से वे भगवान की ओर नहीं बढ़ना चाहते। ना तो हमारा शासन चलने वाला है और ना हम चलाना चाहते हैं। लेकिन बात की बात है, हमारा शासन यदि देश में चले तो हम बालक बालिकाओं को तो फोन पर एकदम कड़ा प्रतिबंध लगा दें। बालक बालिकाओं को क्या करना भैया, फोन की क्या जरूरत है? कौन सा उनका व्यापार चल रहा है, कौन सी बहुत बड़ा काम बिना मोबाइल के अटक जाएगा भाई? बालकों की बुद्धि कुंद हो रही है, वे मूर्ख हो रहे हैं, सारा समय उसी में बर्बाद हो जाता है। तमाम बीमारियां भी हो रही हैं इसके कारण, तमाम बीमारियां हो रही हैं। अभी एक दिन अखबार में एक लेख आया था कि मोबाइल का 24 घंटे में 8 मिनट से अधिक उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है, ऐसा अमेरिकी एक शोध में प्रमाणित हुआ। लो साहब, 8 मिनट से ज्यादा। बिना बात की बात, हेलो हेलो, क्या खाया, क्या बनाया, क्या बना रही हो? लो साहब, ये मोबाइल इसके लिए है क्या? एक मोबाइल पहली बार आया था तो गुजरात के एक भगत ने दिया था। तो उनकी इच्छा हुई कि पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से एक बार बात हो जाए, उनकी वाणी मोबाइल पर सुनने को मिल जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो हमने फोन उनका आया और महाराज जी को दिया। महाराज बोले नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, भक्तमाली जी महाराज। अब उन्होंने लिया तो सही, पर उल्टा पकड़ लिया। तो उल्टा पकड़ लिया तो उसकी आवाज ठीक आई नहीं, और जब आवाज ठीक नहीं आई तो उधर से जो कर रहा था भगत फोन, वो कह रहा हेलो हेलो हेलो। महाराज जी ऐसे ऐसे हिलने लगे और बोले, अरे ये बार बार बोलता हेलो, अरे कब तक हिलें, अब बुढ़ापा है, ज्यादा हिला भी नहीं जाता, लो वापस कर लो, श्री सीताराम, वापस कर लो। अब हंसते हंसते जिन्हों फोन लगाया तो वो भी हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। महाराज जी बोले, वो एक ही बात बोला था, हिलो, कहां तक हिलें भाई, इसकी क्या आवश्यकता है?
देखो, प्रार्थना हमारी ये है कि आपके जीवन में व्यस्तता तो ऐसी ही रहेगी, वो कम होने वाली नहीं है, पर आप ईमानदारी से विचार करो, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, हमें जिस लिए मनुष्य बनाया वो काम हमें करना है। इसी शरीर से, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतार्थ मोचन। बार बार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हे नाथ एक बार तो कह दो तुलसी तू मेरो है। ठाकुर जी एक बार हमसे कहें कि तुम मेरे हो। न बुद्धि अपने आप भगवान में लगती है, न लगाए जाने से लगती है, क्योंकि लगाए जाने से लगती तो जो लगाने का ठेका ले रहे हैं हमारे जैसे लोग, उनकी तो पहले बुद्धि लगना चाहिए। तब एक प्रश्न हुआ कि जब अपने आप भी नहीं लगनी और लगाए जाने से भी नहीं लगनी, तो हम अपना समय खराब क्यों करें, अपना दुनियादारी का काम देखें। प्रहलाद जी कहते नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? बोले ऐसे ग्रहासक्त पुरुष, विषयासक्त भोगी प्रकृति के पुरुष, उनकी बुद्धि ना अपने आप लगती, न लगाए जाने से लगती। पर ऐसे पुरुष भी किसी अकिंचन संत महात्मा की चरणरज अपने मस्तक पर धारण कर लें, उनका चरणामृत पान कर लें, तो ऐसे जीवों की बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी।